सो एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 2 है द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 12 सेंटीमीटर. तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. तो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम, तो वॉल्यूम को अगर हमने v अज्यूम किया, वॉल्यूम की वैल्यू अगर हम v लेंगे तो dv बाई dt की वैल्यू हमें क्या गिवन है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. तो ध्यान रखना v को वॉल्यूम लेने वाले हैं, तब dv बाई dt 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड है. फिर हमें निकालना है हाउ फास्ट द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन लेंथ ऑफ एज इज 12 सेंटीमीटर. तो हम ऐसे अज्यूम करते हैं let x be the length of क्यूब की जो लेंथ है उसको x अज्यूम कर लिया. अगर लेंथ x है तो वॉल्यूम v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो जाएगा x क्यूब, क्योंकि साइड लेंथ जो है हमें x गिवन है. और सरफेस एरिया अगर हम निकालना चाहें तो सरफेस एरिया की वैल्यू कितनी होगी, सरफेस एरिया को कैपिटल S लिख लेते हैं, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 6x स्क्वायर. तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है 6 इंटू साइड का स्क्वायर. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम क्या बनेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम यानी dv बाई dt की वैल्यू, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं dv बाई dt. तो इसकी वैल्यू हमें गिवन है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. dv बाई dt को अगर मैं चेन रूल लगा के लिखना चाहूँ तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं dv बाई dt इज इक्वल टू dv बाई dx इंटू dx बाई dt. इस तरीके से ऐसे लिखा है मैंने क्योंकि v की वैल्यू हमें गिवन है x क्यूब, v x के टर्म्स में गिवन है, इसलिए v का डेरिवेटिव हम x के रिस्पेक्ट में देखेंगे. तो इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया तो क्या बनता है dv बाई dx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर. अब ये dv बाई dx की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे और dv बाई dt हमें गिवन है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. तो ये सारी वैल्यूज हम सब्सटीट्यूट करेंगे. तो dv बाई dt को रख दिया 8 और dv बाई dx को 3x स्क्वायर. तो फाइनली यहाँ से हमें क्या मिलने वाला है dx बाई dt. तो dx बाई dt की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 8 बाई 3x स्क्वायर. तो ये dx बाई dt बन गया. फर्दर अब देखो कैपिटल S की वैल्यू है 6x स्क्वायर और हमसे पूछा है हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग. तो सरफेस एरिया का डेरिवेटिव देखेंगे तो रेट की बात कर रहे हैं तो ds बाई dt निकालना होगा. तो ds बाई dt इज इक्वल टू, इसको क्या लिखा जा सकता है ds बाई dx इंटू dx बाई dt. तो रेट निकालनी थी इसलिए t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव देखेंगे और फिर चेन रूल से हम ऐसे लिख सकते हैं. अब s की वैल्यू अगर 6x स्क्वायर है यानी ds बाई dx कितना हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लिया तो ये वैल्यू बन जाएगी 12x. तो ये वैल्यूज हम सब्सटीट्यूट कर देंगे तो क्या बनता है ds बाई dt इज इक्वल टू 12x इंटू dx बाई dt. अब पहले देखो हम dx बाई dt की वैल्यू निकाल चुके हैं 8 बाई 3x स्क्वायर. तो इसको सब्सटीट्यूट कर देंगे तो बनता है 12x इंटू 8 बाई 3x स्क्वायर. ये हो गया सरफेस रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो ये वैल्यू फाइनली कितनी आ जाती है, कैंसिल आउट किया तो 3 से 12 हो जाएगा 4, 8 4 से 32, एक x कैंसिल आउट होगा तो नीचे आ जाएगा x. ये वैल्यू आ गई ds बाई dt यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया. पॉजिटिव वैल्यू है तो इंक्रीजिंग होगा. इसकी यूनिट भी लिख लेते हैं. तो यूनिट क्या होगी, देखो सरफेस एरिया की यूनिट क्या होती है हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर और टाइम की यूनिट कितनी सेकेंड. तो ये इसकी यूनिट आ गई, क्या बन गया 32 बाई एक्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड. अब x की वैल्यू या फिर एज लेंथ की वैल्यू हमें 12 सेंटीमीटर गिवन है क्वेश्चन में. तो यहाँ से ds बाई dt निकालेंगे तो x को 12 सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा. तो 32 बाई 12 आ जाएगी वैल्यू.
32/12 कितना हो जाएगा, ये वैल्यू भी 4 से डिवाइड होके ये बन जाएगा 8/3। तो 8/3 सेंटीमीटर स्क्वेयर पर सेकेंड, ये वैल्यू आ गई हमारे पास रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया व्हेन एज लेंथ इज 12 सेंटीमीटर।